भोजपुरी एक्टर और बीजेपी सांसद रवि किशन की इस वक्त इंडस्ट्री में खूब वाहवाही हो रही है। इसलिए नहीं कि रवि किशन की कोई अच्छी फिल्म आई है, इसलिए भी नहीं कि रवि किशन को किसी नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया है, इसलिए भी नहीं कि रवि किशन ने बतौर एक नेता कोई सामाजिक कार्य किया है, बल्कि इसलिए क्योंकि रवि किशन ने वो कर दिखाया है जिसकी भोजपुरिया दर्शकों ने शायद उम्मीद छोड़ दी थी। रवि किशन ने वो किया है जो उनको बड़े भाई होने के नाते करना चाहिए था। एक तरफ जहां रवि किशन को अपने जन्मदिन की अभी भी बधाई मिल रही है, लोग उनके जन्मदिन के मौके पर उनके लिए दुआएं कर रहे हैं, वहीं पवन सिंह और खेसारी लाल यादव के फैंस भी उनकी जमकर तारीफ कर रहे हैं। बाकी ये सबको पता है कि बीते दिन लखनऊ के एक होटल में फिल्म फेयर फेमिना भोजपुरी आइकन्स अवार्ड का आयोजन किया गया था, जहां भोजपुरी सिनेमा के दिग्गज सितारों के अलावा साहित्य, खेल और संगीत जगत के भी कई कलाकार और सितारे शामिल हुए। लखनऊ में भोजपुरी इंडस्ट्री का इस तरह का पहला आयोजन था जहां भोजपुरी इंडस्ट्री की दुनिया इतने विशाल मंच पर एक साथ नजर आई। इस मौके पर मनोज तिवारी, रवि किशन, मोनालिसा, विशाल सिंह, अभिनेत्री यामिनी सिंह, आकांक्षा पुरी, प्रदीप पांडे चिंटू, रितेश पांडे सहित भोजपुरी जगत के कई छोटे बड़े कलाकारों ने हिस्सा लिया। बाकी इस इवेंट की चर्चा सोशल मीडिया पर इसलिए हो रही है क्योंकि इस इवेंट में कुछ ऐसा हुआ जिसे देखकर लोगों को अपनी आंखों पर भरोसा ही नहीं हो रहा था। दरअसल भोजपुरी इंडस्ट्री में पवन सिंह और खेसारी लाल यादव एक दूसरे के कट्टर दुश्मन माने जाते रहे हैं। 1 से 2 दिन पहले तक इनकी दुश्मनी की तुलना लोग सलमान खान और शाहरुख खान की लड़ाई से भी करते रहे हैं। दोनों एक दूसरे को अपने अपने विरोधियों के रूप में देखते थे, लेकिन फिल्म फेयर के कार्यक्रम में रवि किशन ने ऐसा जादू चलाया कि पवन खेसारी अपने सारे विवादों को भूलकर एक दूसरे से गले मिलने पर मजबूर हो गए। अब यहाँ सवाल यह है कि आखिर इतने लंबे समय बाद पवन खेसारी को एक साथ क्यों लाया गया? क्योंकि पवन खेसारी को एक दूसरे से अलग हुए 2 से 3 साल हो चुके हैं, लेकिन अचानक से रवि किशन को क्यों सूझा कि पवन खेसारी को एक होना चाहिए ताकि भोजपुरी इंडस्ट्री और बड़ी हो सके? तो चलिए हम आपको आगे के वीडियो में अच्छे से समझाते हैं कि आखिर वो कौन से कारण थे जिसकी वजह से दो बड़े दुश्मनों को एक साथ मंच पर खड़ा किया गया और गले मिलने पर मजबूर किया गया। लेकिन उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम है डॉली पांडे, मेरे साथ है कैमरामैन विशाल और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। पवन खेसारी को एक दूसरे से अलग हुए 2 से 3 साल हो चुके थे। 2 से 3 सालों में इन दोनों स्टारों ने भोजपुरी को घिना कर रख दिया था। 3 साल के बीच खेसारी पवन में खूब गंदे गंदे झगड़े हुए, लेकिन इसी बीच किसी ने इन दोनों बड़े स्टारों को एक करने का नहीं सोचा। इन दोनों से बड़े और सीनियर कलाकारों ने इनके आपसी विवाद में चू तक नहीं किया। इससे पहले किसी ने पवन खेसारी को किसी अवार्ड शो में एक साथ लाने का नहीं सोचा, वरना जो रवि किशन लखनऊ वाले अवार्ड शो में भोजपुरी पावर स्टार पवन सिंह और भोजपुरी हिट मशीन खेसारी लाल यादव को भोजपुरी इंडस्ट्री की जिम्मेदारी का ज्ञान दे रहे थे, वो रवि किशन उस वक्त कहां थे जब कोलकाता वाला अवार्ड शो हुआ था। जो रवि किशन खेसारी पवन सिंह से भोजपुरी इंडस्ट्री में दोबारा विवाद न करने का प्रॉमिस ले रहे थे, जो अपने जन्मदिन का पवन खेसारी से तोहफा मांग रहे थे, वो रवि किशन उस वक्त कहां थे जब खेसारी लाल यादव ने पवन सिंह की मर्दानगी पर पहली बार टिप्पणी की थी। जब दुबई वाला अवार्ड शो हुआ था, रवि किशन चाहते तो उस वक्त भी पवन खेसारी को एक साथ कर सकते थे। रवि किशन चाहते तो उस वक्त भी दोनों भाइयों को बैठाकर आपसी समझौता करा सकते थे। उस वक्त भी दोनों स्टार को यह एहसास करा सकते थे कि अब रवि किशन, मनोज तिवारी, निरहुआ के बाद भोजपुरी इंडस्ट्री की जिम्मेदारी पवन खेसारी के कंधे पर है। ऐसे में ये आपस में लड़कर भोजपुरी इंडस्ट्री में गलत एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं, लेकिन उस वक्त उन्होंने ऐसा नहीं किया। अब 2 से 3 साल बाद रवि किशन ने पवन खेसारी को इसलिए भी एक साथ लाया क्योंकि पवन सिंह की चुनाव लड़ने की चर्चा जोर शोर से चल रही है, और अगर पवन सिंह को बीजेपी की ओर से टिकट मिल जाता है तो पवन खेसारी का अगर विवाद चलता रहा तो पवन सिंह को भारी नुकसान हो सकता था, क्योंकि ये सब जानते हैं कि खेसारी लाल यादव के जो भी फैंस हैं वो खेसारी के लिए पागल हैं, उनके कट्टर फैंस हैं। ऐसे में अगर पवन सिंह आरा से चुनाव लड़ते भी तो पवन सिंह को यादव जाति से तो बिल्कुल वोट नहीं मिलता, और ऐसे में पवन सिंह को यादव समाज से मिलने वाला सारा का सारा वोट कट जाता, जिससे पवन सिंह को बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता था। इसलिए पवन सिंह को जिताने के लिए बबुआन अहिरान को एक करना बहुत जरूरी था, और बबुआन अहिरान को एक करने के लिए पहले पवन खेसारी को एक करना पड़ता, ताकि पवन सिंह को जब टिकट मिले और पवन जब आरा से चुनाव लड़े तो उनको यादव समाज की ओर से
खूब समर्थन मिले, भर भर कर वोट मिले और खेसारी लाल यादव उनके प्रचार प्रसार के लिए जाएं ताकि पवन सिंह की जीत भारी मतों से हो सके। और ये तभी होगा जब पवन खेसारी एक होंगे। जब पवन खेसारी एक होंगे तो इनके फैंस एक होंगे, बबुआन अहिरान एक होगा। इसलिए आने वाले चुनाव को देखते हुए पवन खेसारी के बेहतर भविष्य के लिए एक षड्यंत्र रचा गया। चूंकि रवि किशन खुद बीजेपी के सांसद हैं, इसलिए कहीं ना कहीं वो पवन सिंह के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं। इसलिए उनके नेतृत्व में पवन खेसारी को एक मंच पर बुलाया गया। भोजपुरी इंडस्ट्री की जिम्मेदारी की आड़ में दोनों को एक किया गया, गले मिलने पर मजबूर किया गया, दोबारा विवाद न करने का झूठा वादा कराया गया और जनता को ये दिखाकर मूर्ख बनाया गया कि पवन खेसारी अपने आपसी विवाद को भूलकर एक हो गए हैं और अब इन दोनों में कभी कोई विवाद नहीं होगा। इधर पवन सिंह भी अभिनेता से नेता बनने के लालच में अपने स्वाभिमान को भूलकर खेसारी लाल यादव के लिए गाना गाते हैं और दिन रात खेसारी के मुंह से खुद के लिए गाली खाने वाले पवन छुटका कहकर खेसारी को सीने से लगाते हैं। बाकी हम उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा कि 3 साल बाद आखिर अचानक से खेसारी पवन को किस मंशा से एक साथ किया गया है। बाकी आपको क्या लगता है, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं ऐसे ही किसी नए वीडियो के साथ। तब तक मुझे इजाजत दीजिए। धन्यवाद।